कांग्रेस ने पहले कल समर्थन किया और आज विपक्ष ने बाकायदा सवालों की सूची जारी की और ये सूची जो है वो खुफिया तंत्र को लेकर के है। क्या हमारे देश की खुफिया तंत्र का फेल्योर इतना जबरदस्त हो चुका है कि प्रधानमंत्री को एक देश बुलाता है और प्रधानमंत्री वहां से वापस आते हैं और वापस आने के 24 घंटे के बाद अटैक हो जाता है? क्या हमारे खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर क्या प्लानिंग चल रही है? क्या हमारा खुफिया तंत्र उसको बिल्कुल इस बात की भनक नहीं लगी थी कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर के जो है वो इजराइल पर अटैक कर ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। और एक राम प्रकाश जी का कभी कभी ऐसे नेटवर्क चला जाता है तो हम अपना कार्यक्रम शुरू रखेंगे, चालू जारी रखेंगे, तो प्लीज आप आपकी बात रखिए। सर, सबसे पहले मैं इंसाफ के और वसूल के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद अयातुल्ला खामनाई के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे, जिन्होंने बहुत कठिन दौर में ईरान को भारत के पक्ष में रखा। जब ओआईसी जो थी, ओआईसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस, बहुत भारी जखीरा है इनका, इसमें से कोई भी भारत के साथ आने को तैयार नहीं था कश्मीर मसले पर। तब संयुक्त राष्ट्र संघ में खामनेई ने कहा कि भारत के साथ देना है। भारत को चाबहार का पोर्ट दे दिया उन्होंने, भारत के लिए पाइपलाइन दिया। हमारा उनका सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप था 1000 साल का। हमारी उनकी भाषा एक थी, जैसे गोमुख से गंगा निकलती है उस तरह से अवेस्ता भाषा और वैदिक संस्कृत मिलती जुलती भाषा थी। हमारे कारोबारी सैकड़ों साल से ईरान को जाते थे, ईरान के लोग आते थे। और कहना तो यह है, राय साहब पुष्ट करा लीजिएगा, कि अयातुल्ला खामनेई साहब हिंदुस्तान के ही नहीं थे, यूपी के थे, बाराबंकी के किंतूर गांव में थे। और 1830 में उनके दादा परदादा जो है सैयद अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ गए और फिर वहां पर खामनेई गांव में बस गए। तो हमारे रिश्ते तो इतने मजबूत हैं, और हमारे रिश्ते करबला के शहीदों से भी है। हम करबला के हुसैन के उसको लड़ने के लिए हिंदुस्तान से भी सेना गई थी, ऐसा कहा जाता है। हुसैन हमारे आदर्श हैं, और खामनेई ने भी कहा था कि जो हम शहादत तो हमारी विरासत है, क्योंकि हम हुसैन के रास्ते पर हैं। और वही तमाम अरब मुल्क, मैं किसका किसका सरनाम लूं, आप यूएई को देखिए, सऊदिया को देखिए, कतर को देखिए, कुवैत को देखिए, जॉर्डन को देखिए, बहरीन को देखिए, ओमान को देखिए, सीरिया को देखिए, ये एड़िया रगड़ रहे हैं अमेरिका के सामने, ये अपने नाक रगड़ रहे हैं अमेरिका के सामने, ये भिखारियों की तरह से हाथ फैलाए बैठे हुए हैं। ये सारे मुल्क एक साथ ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों में मदद कर रहे हैं। पेट्रोल कोई भरवा रहा है, कोई ठिकाना बनाए हुए, और ईरान ने सबको तहस नहस करके रख दिया। लेकिन हमारा कितना बड़ा फेल्योर है सर? सर हमारा कितना बड़ा फेल्योर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की यात्रा हो गई और यात्रा हम कहना नहीं चाहते, लेकिन ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक वेबसाइट है एक्सियोस, उसने ये कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का विजिट प्लान था। ये एक डिप्लोमेटिक कवर दिया गया था इस हमले के लिए। आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री चले आए, अभी भी पत्रकार वहां फंसे हुए थे। एक तरफ वार्ता चला रहे थे ये लोग जेनेवा में कि साहब हम रास्ता खोज रहे हैं। उस वार्ता में मेरे ख्याल से इसका प्रेसिडेंट का दामाद भी था, जेरेड कुशनर शायद, और वो विटकॉफ भी था। वार्ता और इधर मोदी जी का विजिट, एक माहौल बनाया कि साहब ये तो रास्ता खोजा जा रहा, एक हेड ऑफ द स्टेट एक बड़े मुल्क का इजराइल में युद्ध का तो कोई सवाल ही नहीं, हमले का कोई सवाल नहीं। तो मोदी जी के विजिट को उन्होंने कवर बनाया, और मोदी जी बिना किसी एजेंडे के गए थे। अरुण शर्मा जी ने बहुत तीखे शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, बिना किसी एजेंडे के इजराइल गए थे। हमारा नुकसान तो ऐसे भी हो रहा है कि जो जल डमरू मध्य है वो 20 से 25% तेल उसी रास्ते से आते हैं, और भारत को क्रूड ऑयल का जो रास्ता है वो भी वही है। हमारा इसलिए भी नुकसान हो रहा है कि जो तेल के तमाम ठिकाने जलाए जा रहे हैं, बम्बार्ड किए जा रहे हैं, ईरान इनको तबाह किया,
है अमेरिकी पिट्ठुओं को, चमचों को, तो उससे भी हमारे उसमें नुकसान हो रहा। और सबसे बड़ी बात की भारत की साख खत्म हो गई है। हम ईरान के दोस्त थे, हम फिलिस्तीन के दोस्त थे, हम यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपने बहन कहती थी। खामनेई इस मुसीबत में अकेला थे और ईरान अकेला देश था जिसने जो है फिलिस्तीन का साथ दिया था, जिसने हमास को मदद किया था फिलिस्तीन से लड़ने के लिए। और यही अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर हसन नसरुल्लाह को इसी तरह से मार दिया। ये इन्हीं लोगों ने केवल तेल के लिए बेनजुला के उर्दू का प्रेसिडेंट है उनके घर से उठा ले गए। इन लोगों ने सूडान में नरसंहार कराया, इन्होंने गाजा में नरसंहार कराया। और इनकी इमेज इतनी खराब है कि एक छोटा मुल्क भी इजराइल का दौरा नहीं करना चाह रहा था। यह विश्व गुरु कैसे ऐसे बदनाम, ऐसे जिसपे थूथू हो रही है उस देश में जाकर कह रहे हैं कि यू आर द फादरलैंड, आई एम द मदरलैंड। क्या क्या मजाक यहाँ बने हैं, क्या क्या तस्वीरें उसकी आ रही हैं। तो ये बहुत ही मतलब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की हैसियत बहुत कमजोर खत्म हो रही है। सर देखिए, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में ईरान भी सदस्य है और ब्रिक्स में भारत भी सदस्य है, ब्रिक्स में चीन और रसिया भी सदस्य है। तो ईरान पे हमला होने के बावजूद ब्रिक्स के में चीन ने साथ दिया। चीन सैन्य साजो सामान दे रहा है। रूस ने बाकायदे पुतिन जो है जाकर खामनेई की मूर्ति पर उस पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि हम इसमें जर्मनी, रूस और ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि इस युद्ध में हम अमेरिका के साथ नहीं है। एक अलग थलग पड़े अमेरिका का साथ देने के लिए भारत कहां से आ गया? ये कौन सी विदेश नीति है कि विश्व का खलनायक जिसने कत्लो गारत मचाया हुआ ईरान में, आज हिंदुस्तान के शहरों में लाखों लोग, आप लखनऊ में बताइए सर कितने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में इनके एम्बेसी जला दिए गए, इनकी यूएन दफ्तर फूंक दिए गए और विदेशी और मुल्कों में भी इनके दफ्तर, पाकिस्तान, लेबनान, बेरूत में यूएस एम्बेसी पर हमले हो रहे हैं। अभी तो अब मुझे पुष्ट नहीं है, हमारे बड़े भाई अरुण शर्मा जी बताएंगे, वहां का जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप था वाशिंगटन, उस पर मिसाइल से हमला हुआ। अगर हुआ है तो ये बहुत बड़ा। अब्राहम लिंकन को तो ध्वस्त ही कर दिया। अब्राहम लिंकन को ध्वस्त ही कर दिया। एक मिसाइल छोड़ा था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक जो तेल लेकर जहाज जा रहा था जिसमें 15 हिंदुस्तानी थे, उसको भी तबाह कर दिया। उसमें बड़ा मुश्किल से 15 हमारे हिंदुस्तानी बच पाए हैं। जी जी। और ये जो तो आपने कहा ना जल डमरू मध्य, इसको हॉर्मूज भी कहते हैं। और ये हमने जो पढ़ा था फारस की खाड़ी पढ़ा था जी। हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने फारस की खाड़ी पढ़ा है। ये ऐसे नाव की बिल्कुल जैसे नोक होती है ऐसा बना हुआ है। और हमारे यहाँ चिकन नेक जो है बंगाल में, बिल्कुल वही हाल है। वही है। तो और देखिए, दुबई में बुर्ज खलीफा, हम लोग सोचते थे कि बड़े बड़े लोगों का, अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय और अमेजन का जो डाटा सेंटर है, वो डाटा सेंटर अमेजन का बोर्ड लगा के वो अमेरिकी एयरफोर्स को सारे डाटा दे रहा था। तो कहां मारेंगे मिसाइल साहब? आप कहेंगे सिविलियन ठिकानों पर मिसाइल मार रहे हैं। आप कह रहे हैं स्कूलों पर, आपने स्कूली बच्चों की हत्या कर दी, आपने बेटियों की हत्या कर दी, आपने खिलाड़ियों की एक मुश्त हत्या कर दिया। आपके चेहरे पर काली पुती हुई, लेकिन आपको कुछ बेशर्मी की हद है। हमारा देश ट्रंप के साथ, नेतन्याहू के साथ, इतने बड़े जल्लाद, इतने बड़े कसाई के साथ हमारे देश कैसे खड़ा हो सकता है?